नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की शाखाओं जैसे आईआईटी दिल्ली, एनसीईआरटी दिल्ली और जेएनयू दिल्ली आपका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का प्रोग्राम पेरेंट्स से रिलेटेड है और टॉपिक हमारा होने जा रहा है पेरेंटिंग ऑफ एकेडमिकली वीक चिल्ड्रन। शैक्षणिक तौर से कमज़ोर बच्चे जो अच्छे नंबर नहीं ला रहे हैं, उनकी पेरेंटिंग कैसे करें, देखभाल कैसे करें। तो साथियों, पेरेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे अपने बच्चे की ज़िंदगी में। एक अच्छी पेरेंटिंग बच्चे के एक अच्छे विकास में सहायक होती है। उसका विकास शिक्षा के प्रति उसकी रुचि में अच्छा प्रोत्साहन होता है, प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है और सकारात्मक प्रेरणा मिलती है। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे 10 टिप्स जो अच्छी पेरेंटिंग के लिए जरूरी है। टिप नंबर 1, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ योर चाइल्ड। कमजोर बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, उसका मजबूत पक्ष क्या है, विषय मजबूत क्या है, या उसकी पर्सनैलिटी का क्या मजबूत पक्ष है, उसके बारे में हमें जानना होगा। और जानने के साथ हमें उसको सीखने के प्रति जो उसकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको इनकरेज करना होगा। दूसरी टिप होगी टू मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन। अपने बच्चे के साथ एक खुली किताब जैसी बातचीत होनी चाहिए। खुली किताब का मतलब कि न तो बच्चे में कोई हिच हो और न ही आप में कोई हेजिटेशन हो बच्चे की बात जानने में। कहाँ उसकी कमजोरी है, क्या उसको चैलेंजेस आ रहे हैं अपनी पढ़ाई में, समझदारी में, समझ में, कंसर्न में, वो आपको मालूम हो जाना चाहिए और उसके अनुकूल आपको माहौल बनाना पड़ेगा। टिप नंबर 3, वी हैव टू सेट द रियलिस्टिक गोल्स। तीसरा जो होगा, हमें अपने बच्चे के लिए एक रियलिस्टिक गोल, उद्देश्य सेट करना होगा, टारगेट सेट करना होगा। अभी बच्चे ने 20% पाए नंबर, आपने प्लान किया, सब कुछ किया और उसका टारगेट कहा कि अब की बार हम 75% से ऊपर आप लाओगे, तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं। स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। 25 का 33 करिए, 33 नहीं आते, हो सकता है प्रोग्रेस 5% ही हो, तो उसके मुताबिक उसको मोटिवेट करें। तो रियलिस्टिक गोल सेट करना है और गोल के साथ में उसका रियलिस्टिक सिलेबस छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांटना है। पूरा कंप्लीट कोर्स ना पढ़ा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, अभी आप इतना पढ़ोगे, 5% नंबर बढ़ाओगे, 10% बढ़ाओगे, तो ये उसका रियलिस्टिक गोल सेटिंग होगी। देन अनदर टिप वुड बी वी हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेस। उसको उसकी स्टडी में मदद में क्या जरूरी है। अगर उसको एक ट्यूटर की ज़रूरत है सर्टेन टॉपिक में, सब्जेक्ट में, आपको ट्यूटर प्रोवाइड करना है। आपको कोई ऑनलाइन ऐप, एकेडमिक ऐप, कुछ ऐसी ज़रूरत है, आपको वो भी प्रोवाइड कराना है। अगर उसको कुछ टेलर्ड क्वेश्चन की ज़रूरत है, आंसर्स की ज़रूरत है टॉपिक पे, तो वो भी आपको देखना है। देन टिप नंबर 5, वी हैव टू सेलिब्रेट द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। बच्चा चाहे 50% ग्रो करे, चाहे 5% ग्रो करे, अगर ग्रोथ अपवर्ड है तो हमें उसके अचीवमेंट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भाई तुमने किया, भले ही 1% बढ़े, और एक्नॉलेज करने के साथ उसको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, उसको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। चाहे घर में बना छोटा सा पेस्ट्री ही काटे, आज इसने बहुत अच्छा किया, तो उसको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। उसके जो मोरल को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश
अ रूटीन ऑफ स्टडी। जो टाइम शेड्यूल बना है पढ़ाई का, उसको बना के रखना है। कैसे बनाना है? जिस समय पढ़ना है, रूटीन होना चाहिए, इन ऑर्डर टू डेवलप अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रेस विद द चाइल्ड। पढ़ाई का टाइम बना है तो उसमें रूटीन हर दिन पढ़ना चाहिए, यह आपको देखना है। देन अनदर इज you have to know and incorporate different learning styles। आपको भी पढ़ना है, आपको भी लर्निंग स्टाइल्स जाननी है, और अपने बच्चे में किस चीज की कौन सी लर्निंग स्टाइल अप्लाई होनी चाहिए वो भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है। तभी अब उस बच्चे की जो लर्निंग है इफेक्टिव और इंजॉयबल होगी। लर्निंग स्टाइल एक किसी पुराने टॉपिक में हमने वीडियो में बताया है कि विजुअल हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है, काइनेस्थेटिक हो सकती है, तो ये चीज़ें। देन टिप नंबर 8, वी हैव टू इनकरेज क्यूरियोसिटी। बच्चे में वी हैव टू फास्टर ए लव फॉर लर्निंग। पढ़ने के प्रति प्रेम डेवलप करना है, और पढ़ने के प्रति प्रेम कैसे डेवलप होगा? जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, जानने की जिज्ञासा आएगी। सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक को ही नहीं पढ़ना, टेक्स्ट बुक से बाहर भी जाके किताबें पढ़ने की क्यूरियोसिटी, तो ये हमें इनकरेज करना पड़ेगा अपने बच्चे में। अनदर टिप नंबर 9 इज वी हैव टू सीक द प्रोफेशनल गाइडेंस। टीचर की मदद लेनी है, प्रोफेशनल्स की मदद लेनी है, उसको टेलर्ड प्लान देना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक सब कुछ उसके मुताबिक टेलर्ड प्लान प्रोवाइड करना है। एंड लास्ट टिप, वी हैव टू मेंटेन पेशेंस एंड इंकरेजमेंट लेवल। सिर्फ अपने बच्चे में नहीं, अपने में भी खुद भी धीरज रखना है, और बच्चे में भी वो पेशेंस डेवलप करना है। हमें बहुत ही सपोर्टिव होना है, हमें बहुत ही इनकरेजिव होना है, बच्चे की सपोर्ट करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। क्यों? बिकॉज वी हैव टू डेवलप दैट रेजिलेंस, दैट टफनेस। हमने अपने बच्चे में वो टफनेस लानी है कि अगर वो चैलेंजेस आए तो उसका मुकाबला करे, क्वेश्चन नहीं आए आंसर उसको ढूंढे, जिंदगी में चैलेंजेस आए उनको फेस करे विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये 10 टिप्स आपके अपने बच्चे के एकेडमिक इम्प्रूवमेंट में मददगार हो सकते हैं। मैं आपको फिर से समराइज कर दूं कि 10 पेरेंटिंग टिप्स होंगे। 1, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ। 2, open communication. 3, setting realistic goal. 4, provide resources. 5th, celebrate progress. 6, establish a routine. 7, different learning style. 8th, encouraging curiosity. 9th, seeking professional guidance. And 10th, keeping patience and encouragement. So, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आगे फिर से एक नए टॉपिक पे आपके साथ होंगे, तो साथ में ये भी रिमाइंड कर दें कि अगर आपने हमारे चैनल @Mr. Sudeep 104 को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर मिलें।